जी, तो सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे की बात करूँगा। वाई दिस टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड, क्यों मनाया जाता होगा? पीवी रमन ये फर्स्ट थे या सेकेंड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे? फर्स्ट कौन थे? तो राधा कृष्णन कौन थे? तो पहले तो ये क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों को क्लियर नहीं है 12th के बच्चों को। चलिए, टी का मतलब टैलेंट, टेक्निक्स, टॉलरेंस। टीचर एक वो मानव जाति का वो प्राणी है जिसके अंदर टेक्निक्स भी होनी चाहिए। टेक्निक्स का मतलब मेथोडोलॉजी को डेवलप करना, वो आपका टेक्निक्स में आ गया। टूल्स जो देता आपको ना, कि whenever you are going to solve the questions, नहीं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, the methodology which generally they produce in front of you to make the things very easy, वो आपका ये हो गया। टॉलरेंस, फिल्म इंडस्ट्री में आजकल आप सुनेंगे इंटॉलरेंस कहते हैं, इसको बड़ा टॉलरेंस होता है। ये बनाता टॉलरेंस ही है, लेकिन पता नहीं वहां जाके लोग कैसे इंटॉलरेंस बन जाते हैं, मुझे पता नहीं। ई का मतलब इफिशियंसी, आपकी इफिशियंसी को इंक्रीज करते हैं, आपको एफर्ट्स करना सिखाते हैं, आपको एनर्जेटिक बनाते हैं, आपके अंदर विश्वास, इंथ्यूजम भरते हैं। जब आपके पास आप हायर लेवल में चले जाते हैं, अच्छा बन जाते हैं, आपका नाम, आपके अंदर एक अच्छा अमाउंट आपके पास आने लग जाता है कि अच्छा अमाउंट का पैसा कमाओ। अच्छा अमाउंट का पैसा कब कमाओगे? जब आपके पास एक अच्छी अथॉरिटीज आपके पास होंगे, एक अच्छी पावर आपके पास होगी, एक अच्छी डिग्निटी आपके पास होगी। आपको क्लेवर होना चाहिए, टीचर को कनिंग नहीं होना चाहिए, चालाक हो, चतुर हो, लेकिन कनिंग। टी का मतलब टीच भी करते हैं ना, टी का मतलब टीजर नहीं होना चाहिए। टीजर्स आर ऑलवेज लूजर्स, याद रखिएगा। एच का मतलब कंस्टिट्यूटिवली आपको आगे बढ़ाने की कैपेबिलिटीज देनी है, उसमें कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए टीचर के अंदर, कि वो बच्चों के अंदर एक अच्छा प्रेरणा दे सके, अच्छी चीजें बढ़ सके, एकेडमिक में अच्छी नॉलेज हो उनकी, एग्जाम को आपका क्रैक कर सके, एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, और एक बेटर लाइफ को आपका, वो चाहे लग्जरियस भी हो सकती है। मतलब मेरे को अगर आज जो लगता है कि यू कांट जज द टीचर्स, आपका टीचर को कोई जज नहीं कर सकता, आपका नाम इतनी अच्छी होनी चाहिए। अब आजकल तो टीचर को जज, कमाओ इतनी बड़ी गाड़ी लाई तो मजा आ गया, इसका तिमंजिला मकान, पैसों से औकात नहीं होती। अभी आप उत्तरांचल के केस देख रहे होंगे, कई मिनिस्टर्स पे लगे जिन्होंने अपने अपने लोगों को भर दिए, गधे के गधे काम कर रहे हो, और हम जैसे घोड़े यही हैं, क्या करें? आप करिए। एच, आप मुझे कब सम्मान देंगे, ऑनर कब देंगे? जब मैं ऑनेस्ट हूंगा, जब मैं आर बढ़ा करके आपको पढ़ाऊंगा, जब मेरे अंदर ह्यूमैनिटीज होंगी। आपका याद रखो, मानवता होना भी एक टीचर के अंदर। मीन्स मानवता का मतलब, उन्होंने कहा बाप रे बाप नेताजी आ गए, हाँ ये सर, किस बात का ये सर, वहीं खड़ा रहो ना, जब मेरा जैसा एमएलए है ना, एमपी है, वहीं खड़ा रहो। जब मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा, देन आई विल कम टू यू, देन यू विल हैव टू डिस्कस व्हाटएवर यू हैव टू आस्क दैट, तब पूछेगा। मेरा जैसा मतलब क्लास छोड़ के अगर आईएएस भी आ रहे, सॉरी सर, प्लीज सर, आई हैव टू जस्ट फिनिश फर्स्ट दिस सर, देन आई विल टॉक टू यू। ये नहीं कि नहीं जी हजूरी करने के लिए मैं मास्टर नहीं हूं, और जी हजूरी मुझे करना होता है, आज मैं भी बीएड हूं, मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था। एस फॉर सरकारी, तब मैं सरकारी नहीं होता, सरकार का नौकर हो जाता, मैं सोशल नहीं रहता। आज तो आप मेरे ऊपर सिटीजन का केस भी लगा सकते हो, देशद्रोह का, याद रखो। ई का मतलब इफिशिएंसी, एनर्जी, इंथ्यूजम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे अपने एक बच्चे को बनाना है। मतलब जब आप यहां से पढ़ के किसी दूसरे कोचिंग के बच्चे के साथ आप अपने आप को कंपेयर करें, याद रखो, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने कहा कंपेयर क्रिएट्स द, कंपेयर करो आप किसी को, वो आपका क्रिएट्स द कॉम्पिटिटिव बनाता है, आपको याद रखिएगा। सी फॉर, हम अपने बच्चे को क्रिएट करना भी, कंस्ट्रक्टिव भी बनाते हैं, क्लेवर भी बनो हम कहते हैं। क्यों यार, क्यों बताना है? हम 99.9% का बता दीजिए, 0.1% अभी रखिए अपने पास।
नहीं तो वो आगे और आप पीछे हो जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव भी मैंने बनाना, क्लेवर भी आपके अंदर नहीं, कंस्टिट्यूटिवली आप धीरे धीरे इवनली आप आगे बढ़ो। कोर्सेज को अपना बिल्कुल पढ़िए। इफेक्ट आपके इफेक्ट के साथ इफेक्ट भी आपके होने चाहिए, याद रखिए। कॉजेज दें आप समाज को, कारण बने आप किसी के, तभी तो कारण बनेंगे, तभी तो आप लोग को आपका इंस्पिरेशन हम ले रहे हैं, उससे इंस्पायर हो गया हम। और हम लोग रिनाउंड होते, व्हाइट कॉलर जॉब है हमारा, लेकिन आजकल लोगों ने मक्कारी कर दी, मास्टरों ने। सबसे ज्यादा गिरा हुआ इस समय मास्टर है। अगर मास्टर नहीं होता, आज सरकारी स्कूलों का पूरे, आज मैं मॉर्निंग में पढ़ रहा था, चर्च से जो पैसा आता है वो कॉन्वेंट स्कूल में लगता है, याद रखिएगा। मस्जिद में जो पैसा सरकार देती है वो मदरसों में डाकू, गुंडा, बदमाश, जिहादी, आतंकवादी बनाने के लिए हम उनको यूज कर रहे हैं। पढ़ाने के लिए अगर कर रहे होते तो शायद मोहम्मदन कौम हमारे हिंदुओं के पैरेलल चल रही होती। आज भी वो लोग इतने पीछे क्यों? क्योंकि एजुकेशन हम उनको दे नहीं पा रहे, इफिशिएंट हम उनको बना नहीं पा रहे, उनकी इफिशिएंसी को हमने कंपेरेबल नहीं बनाया, हमने उनको कनेक्टिविटी नहीं दी, हमने उनको कम्युनिटी तक ही रह दिया। तुम वही रहो, अल्लाह देगा। अभी भी मैं आज में अल्लाह की देन है, 50 बच्चे हो गए तेरे, अल्लाह की देन, ये चीज है। रिनाउंड होते हम, रिसर्च पढ़ा के हम लोग इतना पक जाते हैं, इतना तप जाते हैं कि फिर हम उन्हीं चीजों को छोटे कंसाइज करके हम उसमें रिसर्च करने लग जाते हैं। रिनाउंड पर्सनालिटी है टीचर की, याद रखिएगा। तो टीचर इज जनरली, अगर आप देखेंगे, टीचर इज जस्ट लाइक ए कैटलॉग, टीचर इज जस्ट लाइक ए डिक्शनरी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द वर्ड्स, ऑल द कैरेक्टर्स, याद रखिएगा। तो ये, और सिंपल होते हैं हम, कायदे से तो सिंपल होना चाहिए। आज तो एंड्रॉइड मोबाइल 1 लाख वाला मास्टर के पास ही मिलेगा, और इंग्लिश मीडियम, और क्या इंग्लिश मीडियम का सरकारी, आप पीछे चले जाइए, मेरे साथ बुरा मत मानेगा। एयर फॉर रिजर्वेशन मस्ट बी स्टॉप्ड, रिजर्वेशन मस्ट बी स्टॉप्ड, रिजर्वेशन ऑलवेज जस्ट स्टॉप योर इफिशियंसी, याद रखिएगा। तो कैपेबिलिटीज को अगर आपने दिखाना है, किसी की कैपेसिटीज को अगर आपने देखना है, समाज में वो आपका, सोसाइटी में आपका कैसे रह रहा है, ये सारा स्ट्रक्चर हम खड़ा करते हैं, जिसको बात को इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको आज मैं अच्छी तालीम दूं, अच्छा एक्सपीरियंस दूं, अपना अच्छी इफिशियंसी आपके अंदर डेवलप करूं, आपको अच्छे एफर्ट्स आपके पीछे लगाऊं, तो डेफिनेटली आपका आगे जाके आपने कहा वाओ व्हाट ए गुड डॉक्टर, मजा आ गया उसके पास गए थे, उसके बाद इलाज अच्छा मिला, हमें पैसे भी कम थे, रिजनेबल, आर फॉर रिजनेबल होते हैं हम, याद रखिए। राउंड के साथ रिसर्च करते हैं, रिजनेबल होते हैं आपका, तो रैपिड एक्शन भी लेते। मेरे जैसा मास्टर कैसे बोल दिया भाई तूने? सिंपल का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे प्रेशर करेंगे, मेरी भी फीलिंग्स है, उन फीलिंग्स को आहत नहीं करना, समझ रहे? शॉर्ट कमिंग कभी भी टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। उसके विचारों में कहीं भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, उसके थॉट्स कभी शॉर्ट नहीं होना चाहिए, थॉट्स तो उसके स्किल्ड होने चाहिए। स्किल्ड अपने आप में 5 कैरेक्टर का वर्ड है, अगर एस निकाल दोगे तो किल्ड हो जाता है, याद रखिएगा, और के भी निकाल दोगे तो इल, बीमार पड़ जाता है। तो टीचर नेवर डर, हमारे मुंह में दांत नहीं और पेट में हाथ नहीं। 60 साल में भी अब पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो जाता है कि फिर मैं नहीं अपनी बात कर रहा हूं, कई लोग ऐसे एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि ई ऑल्सो मेक्स इंथुजिज्म एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स द एक्सपीरियंस। तो ये था टीचर्स डे, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उस पर आपका मनाया जाता है। तो ऑनेस्ट होना चाहिए टीचर को, अपनी टाइम और उसको आप बढ़ाइए। आपका नाम देखो, जैसे हमें जो काम दिया है, टीचर का काम है सोसाइटी के हर तबके के बच्चे को एक ऐसे लेवल पे लाना कि जहां वो अपना कैरियर चुन सके, अच्छा कैरियर। ये नहीं कि तू डॉक्टर ही बनेगा, पता चला डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, फाका खाएगा। आईएएस ही बनना है, बच्चे को बच्चे के कैलिबर के अंदर, बच्चे का कैलिबर कितना छोड़ दो। मैंने कहा आपको बेटा आपने क्या करना है, आपने कहा मुझे सीएस बनना, दैट्स ओके।
किसी बच्चे को मैंने कहा आपने क्या बनना, मैंने कहा मैंने सीए बनना। उसको मैंने पूछा क्या बनना, उसने कहा मैंने डॉक्टर बनना। उसको बोला मैंने क्या बनना, इंजीनियर बनना। उसको बोला मैंने क्या बनना, आईएएस बनना। मैंने कहा सर मेरे को कुछ नहीं बनना है, मेरे को तो अपने बाप की रोटी तोड़नी है। मेरे बाप ने कमा करके बहुत रखा हुआ है, 2 मंजिला बनाया, 3 मंजिला बनाया, गाड़ी कार, क्या करना मैंने, सब कुछ मेरे पास है, कुछ नहीं करूंगा जिंदगी में। सुबह उठूंगा, दारू पीऊंगा और सो जाऊंगा। इससे लाइफ नहीं चलती। इफ यू वांट टू गो स्मूथली इन द लाइफ, सो you have to adopt all the required words which will give you the strength in your life. Clear? अब आप आ जाइए इसमें ना। पहला क्वेश्चन देखिए आपका ना, मैंने आपको कहा था अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क था आपका ना, dx over 1 plus cos x। यहां इसके हियर आई एम जस्ट आपका नाउ जस्ट टीचिंग यू 2 मैथड्स। और कभी कभी क्या होता है, आपने कहा सर ने ये बताया, इसका आंसर तो है, इसमें 2 आंसर भी आते हैं, याद रखिएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी निराश मत होगा, डोंट टू बी डिसअपॉइंटेड कि अरे रावत सर का तो यार मैं घर पे गई या गया, मेरे पास तो ये आंसर आ रहे हैं इसमें। अब आपका नाउ यू सी cos 2x इज इक्वल टू, देखो ना दिस 2 cos स्क्वायर x minus 1। So when it will come on the left hand side by changing its sign, so it will become 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. This was the multiple formula. This was the multiple formula. अब इसका सब मल्टीपल कर दीजिएगा, इसका मतलब 1 plus cos x, इसका आधा कर दीजिएगा, तो दिस इज द 2 cos square x by 2 हो गया। तो dx over now देखो दिस is 2 cos square x by 2। I said to you cos square sin square cos की पावर 4 sin square की पावर 4 का इंटीग्रेशन में चेंज करोगे तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आप डिफरेंशिएशन की तरफ आपने d by dx of x की पावर n नहीं कर सकते हैं। So that cos square x and sin square x will be changed according to the multiple and submultiple formulas. So now 1 upon 2 you have taken out. So now this is the 1 upon cos square x by 2. So now this is the reciprocal rule. रावत सर का रूल नहीं है, रेसिप्रोकल रूल है। तो 1 upon cos theta is equal to that is sec theta. So dx you write here. So now 1 by 2 and integration of 1 upon cos is sec. Square है तो sec square x by 2 dx है। Now अब आपका यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई आप करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x is equal to आपका क्या होता है 10x। Am I right? फॉर्मूला देखिएगा आपका जरा क्या होता है। चलो यहाँ पे अब 1 by 2 sec square x by 2 x by 2 here x is equal to आपका x by 2 है here, याद रखिएगा। इसका मतलब आपका क्या देगा 10x by 2 और प्लस फिर x by 2 का आपका हो जाएगा, x by 2 का हो जाएगा 1 by 2 हो जाएगा। चलो if a is separate and b by c is separate, so now it will be ac by this 2 will go up, so 2 into 1 by 2 and now we have 10x by 2 sorry 10x by 2 2 से 2 कैंसिल, तो now 10x by 2 एक तो आपका ये आंसर आ गया। अब आई एम गोइंग फॉर द सेकेंड मैथड dx over। एक्चुअल में द सेकेंड मैथड इज जनरली डिपेंड अपॉन द 9th क्लास। 9th क्लास में आपका ना होता वेरी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के अंदर आपका सॉल्व्स है, और सॉल्व्स में आप क्या करते हैं आपका नाम रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हैं। When you have the binomial or the trinomial and which is basically inside the radical sign, square root के अंदर होता है, then our first priority is remove the square root, so it can be only removed by whatever the required formula is there, but still in your course the आपका required square root is not there, so फिर भी हम आपका देखो rationalizing the denominator लेके, so the alternate conjugate of this 1 plus cos x is 1 minus cos x. You have multiplied. This is the division sign which is known as the fractional bar and 1 minus cos x. So now this a plus b into a minus b is equal to a square minus b square where a is equal to 1 and b is equal to now this is the cos x. So now this is 1 minus cos x into dx
ओवर a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर एन माइनस बी का स्क्वायर. सो नाउ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. नाउ अब देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स है तो नाउ साइन स्क्वायर थीटा एंड नाउ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज द आईडी, 10th की आईडी चल रही है. सो नाउ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स ओवर ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स. Now you have the facility when you have any plus or minus sign in the numerator, so now you can separate them. So separating numerators with denominator. 1 over sin square x dx or minus cos x over now sin square x dx. Separate कर दिया. तो now reciprocal rule 1 upon sin theta is equal to आपका this is cosec theta, cosec theta. So now it will be square, so this cosec square dx integration minus. यहाँ देखिए cos x over this sin square x is written in sin x into sin x. एक बार quotient rule and plus एक बार आपका reciprocal rule. Quotient rule is cos x over sin x, that is your tan x. Sorry, cot x. Pardon, cot x. And into 1 upon sin x plus sec x and dx. ये cosec है. cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट x 4 पाई x cot 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 x. दिस माइनस इज हियर. माइनस कॉट x sec x का क्या होता है माइनस cosec x cot x का माइनस cosec x माइनस जी cosec x cot x का देखिएगा जरा. इसका मतलब अभी तक आया नहीं है तो आपने तो माइनस cot x और माइनस माइनस का प्लस जी इसको याद करेगा cosec x और प्लस से. अब प्लस को आगे रख दीजिएगा एंड यू थ्रो दिस माइनस लेटर ऑन. तो दिस योर आंसर इज cosec x माइनस cot x प्लस c. जबकि उसका क्या आ रहा है 10x by 2 plus x. तो दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ कंफ्यूजन. आपका याद रखिएगा इन दिस यू हैव रेशनलाइज इट और वहां पे आपने मल्टीपल सब मल्टीपल फॉर्मूला यू हैव केप्ट दिया रखा इन द बिगिनिंग. इज इट क्लियर? तो कभी कभी इसके 2 आंसर भी होते हैं और कोई कह दे कि ये गलत है तो जा करके फेसबुक में यूट्यूब में किसी चैनल में देख करके आपने कल का ही नहीं देखा तो आज का मैं क्या कहूं. एनी डू इट प्लीज. सॉल्यूशन नंबर 2 में dx over integration of dx over t for tough बनो. जब टफ बनोगे तो टैलेंट अपने आप ही आएगा और तब लोग आपको इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बच्चे के पास हम बैठे और वही तब इंस्पायर करता है. इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला आपका अब आपने ये करना है कि 1 माइनस साइन एक्स कहीं आता है. जब आपने कहा यार ये तो मैंने सारे आईडी वगैरह पढ़ ली, यहाँ तो कहीं नहीं आता है. फिर अब आपके पास क्या होगा अब आपके पास आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आ जाएंगे. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन थीटा कब आता है जब आपका कॉस 90 माइनस थीटा होता है. या तो आप रेशनलाइज करके इसको देख लीजिएगा 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए क्या होता है देख लीजिए. मैंने अभी मैं इसको ऐसे करके देख लेता हूँ. तो 1 माइनस ये आपका देखो कॉस पाई बाई 2 और माइनस एक्स ये हो गया जी आपका. आपको पता है कि फिर वही बार बार ये मल्टीपल फॉर्मूला आपका बस इसी का खेल है. आप करो cos 2 थीटा इज इक्वल टू करो 2 cos स्क्वायर थीटा को 2 माइनस 1 होता है. अब ये इधर आएगा तो ये आपका ये बात नहीं बनी. हमें चाहिए 1 माइनस तो ठीक है 1 चाहिए. ये सब देखना आपने चेक करके
इसका मतलब ओ कहीं ये तो नहीं है, ये जब इधर जाएगा तो देखो 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसका मतलब ये पूरा आपका 2 थीटा की जगह में ये नजर आ रहा है। तो जब आप इसका ये मल्टीपल था, इसका जब सब मल्टीपल आप बनाएंगे इनको पढ़िए, तभी मैंने कहा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे हियर थीटा की जगह में हमारे पास देखो पाई बाई 2 और माइनस एक्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगा ना, ये होगा 2 sin स्क्वायर और थीटा बाई 2 बोलो पाई बाई 2 और माइनस एक्स थीटा की जगह। ये आपको सब समझना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो अब आप देखो ये थीटा बाई 2 है, थीटा की जगह में ये है, तो जब थीटा बाई 2 हो जाएगा तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और एक्स बाई 2 होगा नहीं होगा? अरे श्योर। अब ये 1 बाई 2 बाहर आ गया। अब आप क्या देखो देख डी एक्स को ये साइन स्क्वायर पाई बाई 4 और माइनस आपका देखो एक्स बाई 2। वन अपॉन साइन थीटा इससे आपका देखो ना कॉसेक थीटा होगा। 1 बाई 2 आपने किया ना, दिस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ना 1 बाई 2 और डी एक्स साथ लिखिए, यहां डिनोमिनेटर में था अब न्यूमरेटर में आ गया। देखो रेसिप्रोकल रूल्स आपने यूज किया, आप करना देखो। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा या कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस चेक करिएगा कॉट एक्स। यहां पे x की जगह में व्हाट यू है दैट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है। दिस इज माइनस यू विल राइट कॉट नाउ दिस x by 4 minus sorry this is pi by 4 और minus x by 2 रहेगा। एंड ओवर पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, x by 2 का माइनस माइनस से माइनस आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, एंड दिस 2 विल गो अप क्योंकि a is separate and b by c is separate, so now it can be written ac by this 2 will go up। तो देखो this 2 over 2 minus minus के प्लस and this is cot pi by 4 and minus x by 2 ये खलास at last at answer pi by 4 minus x by 2 and plus c। एक तो ये R फॉर रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर एफर्ट्स को डालिए। ये देखिए रेगुलर एफर्ट्स, तभी ये मैंने कहा टफ बन पाओगे, नहीं तो लाइफ से टर्मिनेटेड हो जाते बच्चे कई। देखो और इसको चेक कर लो 1 माइनस साइन एक्स, ये रेशनलाइजिंग आता है ठीक, नहीं तो कोई फांसी के फंदे में थोड़ा लग रहा है। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये 1 प्लस साइन एक्स ऑल्टरनेट कंजुगेट से 1 माइनस साइन एक्स के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हो पाता है नहीं हो पाता, क्योंकि हमने तो फॉर्मूले तक पहुंचना है ना, फॉर्मूले तक नहीं पहुंच रहे इसका मतलब नहीं हो रहा। बस ये कोई मैंने बोला। अब नीचे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इससे बड़ो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी ए बी नहीं, एबी तो जो बच्चे पढ़ते नहीं हो एबी होते हैं। 1 माइनस आईडी अगेन यू हैव यूज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से देखिए। आप एक बार देखिए तो सही तरह चैनल्स को देखिए, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। चेक कर लेते, मैंने वही बोला, मैं कोई यहाँ पे देखो तकाजा नहीं करूंगा। अब आप सेपरेटिंग
न्यूमरेटर्स we denote 1 upon cos square x dx minus sin x upon cos square x इंटीग्रेशन dx, दोनों को आपका अलग अलग कर दिया। आर रेसिप्रोकल रूल एंड माइनस ये रेसिप्रोकल रूल यहां लगाने के लिए, ये माइनस ये वाला यहां लगाने, इसमें फिर क्वेश्चन रूल एंड रेसिप्रोकल रूल लगाने के लिए, ये माइनस ये वाला, ये दिस ये आपके पास sec स्क्वायर x dx होगा। दिस cos स्क्वायर x कैन बी बाइफरकेटेड, डिवाइड कर दिया तो sin अपॉन cos क्वेश्चन रूल दैट इज 10x एंड 1 अपॉन x दैट इज आपका sec x। sec स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन 10x माइनस sec x 10x का क्या होता है हैं? बोले अभी आपने कहीं किया हो तो मुझे बताइए जी। देखो आप पहले देखो, सवाल करने से पहले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या मैं तो पूछ रहा हूँ यार, मैंने कोई फांसी के फंदे में थोड़ा चढ़ाना है। sec स्क्वायर x का 10x हो गया और sec x 10x का sec x हो गया और प्लस से, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट मेथड व्हेन आई हैव केप्ट आई हैव यूज्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूला, उसमें से आपका cot π/4 माइनस x/2 प्लस c आ रहा है, एंड व्हेन द सेम क्वेश्चन आई हैव डन बाय रैशनलाइजेशन मेथड, नाउ दैट इज कमिंग 10x माइनस sec x प्लस c, बोथ द आंसर। अगर बाय द वे ये सवाल आपको आता है तो हो सकता है कि मे बी नॉट फ्यू स्टूडेंट्स, मोस्टली द स्टूडेंट हु हैव नॉट डन द प्रैक्टिसेस इन देयर होम्स, आपने कहा मेरा तो cot π/4 माइनस x/2 प्लस, नहीं मेरा तो अरे तेरा सही था, मेरा गलत है, मेरा गलत, दोनों ही सही है, क्योंकि वहां पे जो बोर्ड की आंसर शीट आती है उसमें दोनों ये क्वेश्चन दोनों से ही सॉल्व होगा, दोनों ही आंसर होंगे येलो कलर के जो येलो पेजेस आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इससे कंफ्यूजन बिल्कुल। हाँ मैं इसको मानता, अगर बाय द वे हो सकता था यहाँ पे 10 स्क्वायर x आता तो फिर दैट 10 स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं होता है, then 10 square x can be again converted into a 1 minus sin sec square x by using sec square theta minus 10 square theta is equal to 1। अरे क्या नहीं समझ रहे? इसलिए क्लेवर बनो, कनिंग नहीं, डू इट।